पहले श्लोक से पाठ। श्री भगवान वाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति में सद्गुण आते हैं। सद्गुण संपन्न जो व्यक्ति हैं उनकी दैवी संपत्ति है। लेकिन सद्गुण क्या क्या हैं उनकी सबकी यहाँ पर एक सूची दी है। इन 3 श्लोकों में मुख्य मुख्य सद्गुण सब बता दिए हैं। इस प्रकार का प्रयास प्राचीन काल से चला आ रहा है। हजारों वर्ष पहले भी ये जो सद्गुण व्यक्ति के हैं इनका निर्धारण होता रहा है। लोगों ने जो सद्गुण हैं और उन सद्गुणों का जो ठीक ठीक रूप है उसका इन्होंने वर्णन किया है। बिना इन सद्गुणों के न कोई धर्म का पालन है, न कोई जीवन का सही रास्ता है, न परमार्थ की सिद्धि है। इसलिए ये जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। जो व्यक्ति इन सद्गुणों से वंचित हैं, 2-4 गुणों से या अधिक गुणों से, वे वास्तव में दुर्बल हैं और उन्हें अपनी दुर्बलता के कारण उनकी अधोगति होती है, दुख आदि होता है, उनको अधर्म में चले जाते हैं, दुखी होते हैं। कल जैसे देख रहे थे हरि जो है वो हो, हरि संस्कृत में हमारा लज्जा। लज्जा के माने ऐसा नहीं कि अच्छा काम करते हुए लज्जित हो, ऐसा नहीं है। माने जैसे कहीं गीता का प्रवचन चल रहा है तो घर से निकले गीता की पुस्तक लेकर के तो लज्जा लगने लगी कि कोई लोग कहेंगे अच्छा देखो गीता लिए जाते हैं। ये लज्जा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे जो अधर्म है, जैसे भ्रष्टाचार, दुराचार, हाँ, तो ये शास्त्र विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं। ये सब करते हुए व्यक्ति को लज्जा आनी चाहिए। लज्जा का स्थान यहाँ है। लज्जा व्यक्ति को धर्म से बचाती है। इसलिए इस हरि को दैवी गुणों के अंतर्गत रखा गया है। अब आज देखते हैं कि और भी थोड़े से जो दैवी संपत्ति के गुण हैं उनको बताते हैं। एक तेज है, फिर क्षमा है, फिर धृति है, फिर शौचम शुद्धता है, अद्रोहा द्रोह न करना है, नातिमानिता अतिमानता का न होना, ये और भी सद्गुण हैं। तेजा के माने है व्यक्ति को तेजस्वी होना चाहिए। अगर तेजस्वी व्यक्ति है तो वो हो दैवी संपत्ति से युक्त है। तेजहीन व्यक्ति है तो वो हो आसुरी संपत्ति का है। तेज से तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, सद्गुणों से संपन्न होता है और उसके अंदर एक निर्भयता होती है, प्रसन्नता होती है, तो उसके साथ एक तेज का भी उदय होता है।
उसके प्रति व्यक्तियों का सम्मान भाव होता है, आदर भाव होता है। जहाँ तेज है वहाँ व्यक्ति उस व्यक्ति से पास जाने में, बात करने में थोड़ा संयम का पालन करता है। ये तेज का लक्षण है। तेज से तात्पर्य है अंतश्चेतना की प्रबलता। अपने अंदर, अपने हृदय में जो परमात्मा चैतन्य जागृत हुआ, तो उसके कारण से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ अपने भीतर, तो वो फिर व्यक्ति के मुख पर भी आता है। उसके मुख पर जो परमात्मा चैतन्य का प्रकाश प्रकट हुआ, उसका नाम तेज है। ये तेज का उल्लेख पहले भी आता रहा है। तेजस तेजस्वी नाम हम, भगवान कहते हैं जो तेजस्वी लोग हैं उनमें तेज मैं ही हूं, ये पहले कह चुके हैं। माने इसके माने ये है कि तेज के पीछे विद्यमान परमात्मा की शक्ति है। वो परमात्मा ही जहां जिसके अंदर प्रकट होता है तो उसमें वो तेज आ जाता है। तो ये कहते हैं कि यह तेज भी यह सात्विक गुण है, दैवी संपत्ति है। उसके बाद फिर क्षमा है। दया पहले कह चुके हैं, क्षमा भी यहां बोलते हैं। दया के माने तो ये है कि जब दूसरा व्यक्ति कोई दुखी हो, कष्ट में हो, तो उसकी सहायता करना दया है। क्षमा तब है जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अपराध करे और उसे हम दंड देने में समर्थ हों, किंतु दंड न दें, तो उसका नाम है क्षमा। इतनी बात है। जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, अपराध करे, अनुचित व्यवहार करे, तो दंडनीय हो गया। दंडनीय हो गया तो अब हम उसको दंड देने में समर्थ भी हों, दंड दें उसको। लेकिन फिर भी अगर हम उसे दंड नहीं देते, तब उसका नाम क्षमा है। इसके माने ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अपराध न करे तो फिर क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं, तो सबके साथ क्षमा है ही है। दूसरी बात ये, कोई हमारे साथ अपराध करे लेकिन हमको उसको दंड देने की सामर्थ्य ही नहीं, तो कहो भी क्षमा कर दिया, तो ये व्यर्थ की क्षमा, ये क्षमा नहीं है। इसको कहते हैं कायरता। दूसरा व्यक्ति कर रहा अपराध हमारे साथ में, हम उसको दंड नहीं दे सकते, ये कायरता है। लेकिन दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी दंड न दें, तब क्षमा है। इसके माने देखो, क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए ये है, क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें की शक्ति होती है। क्षमा करने के लिए शक्ति चाहिए। ऐसा भी नहीं कि क्षमा कर देने के बाद स्वयं दुखी बैठे हुए हैं कि हाय हाय हम इसका कुछ नहीं कर पाए, इसने हमारे साथ देखो कितना कितना दुर्व्यवहार कर दिया, हमसे कुछ नहीं करते बना। ऐसी दशा जो है ये क्षमा नहीं है। ये पश्चाताप की दशा जो है ये क्षमा नहीं है। क्षमा के साथ में व्यक्ति को प्रसन्नता है। उसको ये लगता है कि देखो ये है व्यक्ति दुर्बल होने के कारण से हमारे साथ अपराध कर रहा था, अज्ञान के कारण हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। अब उसको जब ज्ञान आएगा, समझ आएगी, तब वो पश्चाताप करेगा। हमको उसके प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए। वो स्वयं अपने आप ही पश्चाताप करके अपने आप अपने हृदय में दंडित होगा। ये क्षमा का भाव है। क्षमा शब्द भी पहले आ चुका है, गीता में इतने अध्याय हो गए, उन अध्याय में क्षमा का भी उल्लेख आया। आपको ये भी बताया था कि एक रामधारी संत दिनकर कवि हो गए हैं, उनकी एक पंक्ति है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके दंत गरल है। अगर सांप के ऊपर आप पैर रख दो और सांप क्षमा कर दे, न काटे, तो क्यों नहीं काटा उसने? कि उसके दांत में विषय नहीं था, काटता क्या? तो ये क्षमा नहीं हुई सर्व की। उसके ऊपर पैर रख दिया और सर्प के दांत में विषैला दांत भी है, लेकिन फिर भी उसने नहीं काटा, तब क्षमा हुआ। तो एक उदाहरण इस प्रकार का जो है ये है, सर्प का उदाहरण है। ऐसे कहने का तात्पर्य वैसे यही हुआ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने सर्प, विषैले सर्प को,
जिसके दंत गरल है, जिसके दांत में विष है लेकिन वो कांटे नहीं। इसी के माने जब व्यक्ति में दंड देने की सामर्थ्य हो और फिर वो दंड न दे तो वहां वो क्षमा है और उसी की शोभा है। क्षमा क्षमा तभी है। इसके बाद है धरती ही। धरती का अर्थ है धारण करना। धारण करना कई प्रकार से धारण करना है। जैसे कष्ट के समय भी व्यक्ति का साहस बना रहे तो कब बना रहेगा? कहेंगे तो व्यक्ति बड़ा साहसी है, देखो इतनी तकलीफें आई लेकिन फिर भी साहस नहीं टूटा, साहसी है। लेकिन जिस व्यक्ति में धरती होती है उसी में साहस रहता है, नहीं तो साहस टूट जाता है। साहस को भी संभालने वाला धरती है। ऐसे ही शास्त्रों में अध्ययन किया और हमने समझा भी कि ये सद्गुण है, लेकिन व्यवहार काल में हम उन सद्गुणों को याद नहीं रख सके। हाँ, तो ये इसके माने क्यों नहीं रख सके? क्योंकि धरती नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें जाना कि अपना स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, हम ज्ञान स्वरूप हैं, मुक्त स्वरूप हैं, ये जाना भी समझा भी, लेकिन व्यवहार काल में भूल गए। हाँ? फिर इस प्रकार से व्यवहार करने लगे कि जैसे कहीं कोई व्यक्ति मरण धर्मा हो, एक अज्ञानी व्यक्ति हो, ऐसे व्यवहार करने लगे। तो इसके माने यह है कि फिर हमारे अंदर धरती नहीं है। धरती की कमी के कारण से ये होता है। तो धरती यया धार्यते, आगे चल करके धरती का उल्लेख आएगा। 18वें अध्याय में बताएंगे कि धरती 3 प्रकार की होती है, तामस, राजस, सात्विक। तामस धरती तब होती है जो असुरों में भी धरती होती है, उनमें जो धरती है वो तामस धरती है। लेकिन यहां धरती जब भगवान ने बता दी 3 प्रकार की है और दैवी संपत्ति के अंतर्गत धरती आई, तब धरती ये सात्विक धरती है, उसी धरती का उल्लेख यहां पर। इसलिए कहते हैं धरती ही। जिनमें धरती होती है वे व्यक्ति धैर्यवान कहलाते हैं। धरती से ही बना है धैर्य। धैर्य किसमें? जिसमें धरती हो। धरती एक आंतरिक वृत्ति है, एक प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का है, जिसके कारण से फिर व्यवहार काल में उसमें धैर्य बना रहता है। इसलिए धरती की और धैर्य की भी एक परिभाषा है जो कालिदास ने दी है। उनकी परिभाषा इस प्रकार से है कि विकार हेतु सतविक्रियंती एसाम न चेतांसी तयेव धीरा। जब विकार के हेतु सामने विद्यमान हो लेकिन मन में विकार उत्पन्न न हो, तब उस व्यक्ति को धैर्यवान कहते हैं। अब विकार के हेतु आप जानते हो, व्यक्ति की, मनुष्य की दुर्बलता क्या है? धन संपत्ति इत्यादि, विषय भोग, ये व्यक्ति की दुर्बलताएं हैं। ये व्यक्ति को प्राप्त भी हो जाए लेकिन फिर भी प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने में संयम बनाए रखे तो उसका नाम है धरती, धैर्य। लेकिन देखते हैं कि लोगों में धैर्य नहीं होता। जानते हैं कि हमें जहां अपराध करने वाला उसको व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, लेकिन क्षमा नहीं कर पाते। तो इसके माने धैर्य की कमी है। तो ये धरती हुई। फिर शौचम, शौच के माने है पवित्रता, शुद्धता। इसका भी वर्णन पहले आ चुका है। 6वें अध्याय में जब ध्यान करने के लिए भगवान ने बताया, तब वहां भी बताया कि देखो ध्यान करने के पहले शौचम का ध्यान रखो, शुद्ध होकर के ध्यान करने बैठो। लेकिन यहाँ जो है कि ये सामान्य नियम बताते हैं कि यही ध्यान करते समय, पूजा करते ही शौचम की बात नहीं है। इस शौचम के माने हर समय व्यक्ति शुद्ध रहे। और इस शुद्धता में शारीरिक शुद्धता, वस्त्रों की शुद्धता, कार्य की शुद्धता और मानसिक शुद्धता, इतनी सब शुद्धता है। जब बाहरी शुद्धता होती है तो उसे शुद्धता कहते हैं, जब मानसिक शुद्धता होती है तो उसे पवित्रता कहते हैं। इसलिए शुद्धता और पवित्रता दोनों मिलकर के शौच कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन शौचम का क्लीनलीनेस किया गया है। क्लीनलीनेस पर्याप्त नहीं है, क्लीनलीनेस। अब देखो उसमें और जैसे शौच की अभी परिभाषा बताई, उसमें कितना अंतर है। लेकिन वहां पर भी
अंग्रेजी लोगों के बीच में भी प्रसिद्ध है, क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉड। माने क्लीनलीनेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा गुण है। नेक्स्ट टू गॉड माने जिसमें क्लीनलीनेस आ गई वो ईश्वर के पास पहुंच गया। अगर शुद्धता व्यक्ति में नहीं है तो फिर ईश्वरत्व से दूर है, अशुद्धता है व्यक्ति में। आसुरी स्वभाव में अब इसीलिए देखेंगे उसमें अशुद्धता है। अशुद्धता व्यवहार में भी है, बात में भी है, बुद्धि में भी है, विचार में भी है। ये अशुद्धता है। तो ये अशुद्धता जो ये है व्यक्ति को असुर स्वभाव उत्पन्न कर देती है। शुद्धता व्यक्ति की जो है वो हो उसे सात्विक बना देती है और उसमें दैवी संपत्ति आ जाती है। इसके बाद कहते हैं अद्रोह। द्रोह माने आसुरी स्वभाव जो है उसमें द्रोह है। और जब अद्रोह हो, किसी से द्रोह न हो, तब उसका वो दैवी संपत्ति हो गई। द्रोह को मैंने वैरभाव, अन्य लोगों के साथ अगर वैरभाव रहता है, प्राय समाज में देखते हैं एक दूसरे से वैरभाव रखते हैं। कुछ लोगों के साथ मित्रता है और कुछ लोगों से शत्रुता है, कहीं शत्रुता कहीं मित्रता। तो जो शत्रुता है वो द्रोह के कारण होती। कुछ लोगों के साथ द्रोह पैदा हो गया तो शत्रुता पैदा हो गई। अब शत्रुता पैदा हो गई, अब ये कहते हैं कि देखो ये आसुरी स्वभाव है, इसलिए शत्रुता किसी से न रखो। 6वें अध्याय में भगवान ने बोले कि देखो एक समत्व भाव लाओ, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबके प्रति समत्व भाव रखो। शत्रु हमसे शत्रुता रखे ये उसकी अपनी बात है, लेकिन हमारे मन में शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। मित्र हमारे साथ मित्रता का भाव रखे ये उसकी बात है, लेकिन हम मित्र के साथ भी मित्रता का भाव न रखें। ऐसा नहीं कि शत्रुता न रखो मित्रता रखो, मित्रता की भी मनाही है। अगर किसी से मित्रता रखोगे तो किसी से शत्रुता अवश्य हो जाएगी। इसलिए शत्रुता से बचने के लिए मित्रता भी मत रखो किसी से। इसलिए ये कहते हैं कि जो है ये है अद्रोह, ये है दैवी संपत्ति है, द्रोह मत रखो किसी से। जहां जितने भी ये गुण हैं, ये गुण अपने हृदय में वास करते हैं, वहां इनकी नेचर होती है सूदिंग नेचर। हृदय में व्यक्ति को प्रसन्नता देने वाले होते हैं, शांति देने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, गुड फीलिंग होती है व्यक्ति को। इसलिए ये सब जो है सद्गुण है, दैवी संपत्ति है। जो इनके विपरीत हैं, आसुरी संपत्ति है, माने दुर्गुण है, उन दुर्गुणों का क्या कारण होता है कि वो हृदय में, जिसके हृदय में ये दुर्गुण होते हैं वहां अशांति उत्पन्न करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, व्यक्ति के हृदय में करोचते हैं, कांटा चुभाते हैं। अब क्रोध करके देखो, उसके बाद क्रोध कैसे हृदय में कांटे की तरह चुभता है। किसी से द्रोह करो फिर देखो कैसे कांटे की तरह से हृदय में चुभता है। ये सब जो है ये है। इसलिए ये जो जितने भी दुर्गुण हैं वो अपने आप ही अपने साथ भलाई करने के लिए हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन प्रसन्न रहे, यदि हम चाहें कि हमारा मन शांत रहे, सूदिंग नेचर हमारी रहे भीतर से, तो फिर हमें ये दैवी संपत्ति के जितने गुण हैं इनको अपनाने ही पड़ेंगे, धारण करने पड़ेंगे। आसुरी संपत्ति के इनके जितने दुर्गुण हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। अद्रोह, ना अतिमानिता, ना अलग है, अतिमानता अलग है। अतिमानता का न होना दैवी संपत्ति है। वैसे तो मान के माने है अपने आप को पूजनीय मानना, सम्माननीय मानना अपने को, ये मान है। और फिर उसमें अति लगा दिया, अतिमानता। अतिमानता माने बहुत अधिक अपने आप को सम्माननीय समझना, अतिमानता है। और उसमें लगा दिया ना अतिमानता, कि बहुत अतिमानता नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक तो है मान और मानता और दूसरी है अतिमानिता। साधारण व्यक्ति जो हैं संसार के व्यवहारिक जीवन जीने वाले, जिन्होंने कभी परमार्थ की साधना नहीं की, उनको कम से कम जो अतिमानिता है वो नहीं होनी चाहिए।
लेकिन यदि परमार्थ के मार्ग में कोई आता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे मान्यता जितनी है वो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। अति की तो बात ही क्या, रंच मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। देखो कभी कभी इस प्रकार के दो प्रकार के ये जो गुण हैं, इनके दो स्तर कर दिए गए हैं। एक स्तर तो महापुरुषों के, ज्ञानियों के, और दूसरा स्तर जो साधारण व्यक्तियों के। हमने देखा कि जैन दर्शन में पंचशील का उल्लेख आता है, ब्रह्मचर्य, हिंसा इत्यादि पंचशील कहलाते हैं। उन्होंने उन पंचशीलों को के दो स्तर बना दिए, गृहस्थों का पंचशील और सन्यासियों का पंचशील। अब जैसे अहिंसा है, तो गृहस्थों की अहिंसा क्या है कि बस गृहस्थों की अहिंसा इतनी है कि मांस मत खाओ, हो गई अहिंसा। लेकिन सन्यासियों की अहिंसा क्या है, इतना ही नहीं कि मांस न खाओ, बल्कि तुम्हारे कारण से चींटी भी न मरे, मक्खी भी न मरे, मच्छर भी न मरे, बचा बचा के चलो, कहीं किसी प्राणी की जो है हिंसा न हो जाए। अब ये उनके सन्यासियों की हिंसा। तो ये दो स्तर कर दिए जाते हैं। इसलिए अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये जितने भी गुण हैं दैवी संपत्ति के हैं, और सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। अभी यहाँ पर किसी ज्ञानी व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो रहा है। ये है जो दैवी संपत्ति के व्यक्ति हैं, आगे चल करके साधना करेंगे तब परमार्थ की प्राप्ति करेंगे, उनकी तैयारी जरूर है। लेकिन जब परमार्थ की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानियों के, भक्तों का जब वहां उल्लेख करेंगे, तब वहां भाषा बदल जाएगी, दूसरे प्रकार से इन्हीं को बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अतिमानता नहीं होनी चाहिए, बहुत अपने आप को सम्मान देने का विचार नहीं रखना चाहिए। माने इसके माने है कि थोड़ा मान का भाव रख सकता है। मान के माने कुछ तो कैसा ऐसा व्यवहार करे कि दूसरे लोग अपमान न करें, इस प्रकार से रहे, ऐसे व्यवहार करे कि अपने मान सम्मान को बनाए रखे। मान सम्मान को बनाए रखने के माने अहंकार को बनाए रखना नहीं है, मान सम्मान को बनाए रखने के माने सदाचारी बना रहे, परोपकारी बना रहे, दयालु कृपालु बना रहे, तो दूसरे लोग उसका सम्मान करते रहेंगे। तो ये सम्मान भी, सम्मान की भावना, मान की भावना भी व्यक्ति को अन्य सद्गुणों के प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। जितनी सहायक हो सकती उतना मान तो ठीक, लेकिन जब मान व्यक्ति में अभिमान बनने लगे और अभिमान के कारण से वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए तत्पर हो जाए, तब वो त्याज्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति सावधान रहे। इसलिए विवेक बरतना पड़ता है इन गुणों का भी पालन करते समय कि इन गुणों का हम पालन करें तो किस प्रकार से करें, ये विवेक बनाए रखें। बस यहाँ तक वर्णन करके भगवान कहते भवन्ति संपदम दैवी, ये दैवी संपत्तियां हैं कि अभिजात से भारत, दैवी संपदम अभिजात से भारत भवन्ति। जो दैवी संपत्ति के व्यक्ति हैं और वो दैवी संपत्ति लेकर के पैदा होते हैं, उनमें ये गुण देखने में आते हैं। तो वो इस प्रकार बोलते हैं, कहते हैं दैवीम अभिजात से, अभिजात के माने जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने पूर्व जीवन में साधना की है, अपने आप को सदाचारी बनाया है, सन्मार्ग पर चला है, धर्म के मार्ग पर चला है, तो फिर उसमें एक विशेष गुण पूर्व जीवन में ही आ गई। वो गुण लेकर के उसमें जब आ जाता है पूर्व जीवन में, तब उसमें दैवी संपत्ति आ गई। और जब दैवी संपत्ति आ गई, दैवी संपत्ति लेकर के उत्पन्न हुआ, तो उसमें ये गुण देखने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म में उसने सत्य अहिंसा इत्यादि का अभ्यास किया तो इस जीवन में सत्य अहिंसा आ गए, वही प्रकट हो गए, ऐसे नहीं है। पिछले जीवन में सत्य अहिंसा इत्यादि जितने सद्गुण हैं उनका उसने पालन किया, अभ्यास किया, तो उसकी दैवी संपत्ति बन गई। अब वो जब लेकर के आता, दैवी संपत्ति लेकर के आता है, जब दैवी संपत्ति लेकर के आता तो उसके कारण से फिर उस व्यक्ति में ये गुण देखने में आते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि पुनर्जन्म के संबंध में बहुत बार लोग इस प्रकार से
समझते हैं कि एक जन्म में व्यक्ति ने जो साधना की या जो गुण आ गया या जो कुछ उसका विकास हो गया, तो जो हो गया वही विकास अगले जीवन में देखने में आएगा। ऐसे नहीं, उसने जो कुछ साधना जीवन में की वो टेंडेंसी बनती है, और टेंडेंसी बन करके, टेंडेंसी माने वासना बनती है, स्वभाव बनता है, और उसी स्वभाव को लेकर के व्यक्ति पैदा होता है। जब स्वभाव जैसा व्यक्ति होगा फिर वही टेंडेंसी उसमें देखने में आती है, उसी प्रकार के गुण, उसी प्रकार का व्यवहार फिर उस व्यक्ति में देखने में आता है। ये सब जितने गुण दुर्गुण है सब जाकर के स्वभाव में जाकर के सब समाहित हो जाते हैं। स्वभाव एक पर्टिकुलर, जैसे सत्वगुणी स्वभाव बन गया, हाँ? तो सत्वगुणी स्वभाव हो गया, तो अब सत्वगुणी जो जो बातें होंगी व्यक्ति में वो सब उस व्यक्ति में अपने आप ही दिखाई देंगी, अपने आप ही प्रकट होंगी। ये इस प्रकार से भगवान ने बताया कि देखो इसके माने दैवी संपत्ति के जो लोग हैं उनमें ये गुण होता है। अगला श्लोक अब देखिए, अब आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अब इसमें दंभा एक दम, दूसरा दर्प, तीसरा अभिमान, तीसरा क्रोध, चौथा पारुष्यमेव च परुषता कठोरता, और फिर अज्ञान। ये जो है अज्ञानं च माने यहाँ अज्ञान तक आ गए। अब ये क्या है? अभिजातस्य आसुरीम संपदम। आसुरीम जैसे दैवीम अभिजातस्य, तैसे यहाँ कर लो आसुरीम अभिजातस्य भवन्ति संपदम। इस प्रकार से देख लो कि जो आसुरी संपत्ति लेकर के पैदा होता है उसमें ये है, ये सब दुर्गुण होते हैं, समस्त दुर्गुण उसमें देखने में आते हैं। इसमें थोड़े से 4-5 केवल जो है दुर्गुण बता दिए और संक्षेप इसे कर दिया, और झट से कह दिया कि देखो ये आसुरी संपत्ति के ये दुर्गुण हैं। अपने शास्त्रों में एक नियम तो ये है कि जहाँ गुणों का बात आवे तो उनका तो विस्तार सहित वर्णन करना चाहिए। जैसे रामचरितमानस है, उसमें भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के सद्गुणों का वर्णन तो बहुत विस्तार सहित करना चाहिए। लेकिन रावण भी पैदा होता है, रावण का जब वर्णन किया जाए तो उतने विस्तार से नहीं होना चाहिए जितना भगवान राम के विस्तार से हो रहा है। रामायण में रावण का वर्णन कितना है? बालकांड में थोड़ा सा उसका वर्णन किया, पैदा हुआ, तपस्या की और उसने देवताओं को जीता, ये वो किया, उतना सब वर्णन प्रारंभ में थोड़ा सा करके बस भूल गए राम को। उसके बाद भगवान राम अवतार लेते रहते हैं, फिर वो अयोध्या, फिर जनकपुरी, और फिर वन में, और ये वो सब यात्रा होती रहती है। अंत में जब भगवान लंका में पहुंचते हैं तब एक बार रावण फिर दिखाई देता है। तब तक रावण जो है लुप्त रहता है, उसकी चर्चा नहीं की जाती है। जब वहां पहुंचते हैं तब फिर रावण का भगवान राम का युद्ध होता है। तो ये नियम ये है कि जहाँ सद्गुण हो उनका वर्णन तो विस्तार सहित किया जाता है शास्त्रों में, और जहाँ दुर्गुण आते हैं उन दुर्गुणों को संक्षेप में कह दिया जाता है। और ये भी समझा दिया जाता है कि देखो जो जहाँ पर ये सद्गुण नहीं है वहां दुर्गुण होंगे ही होंगे, इसलिए दुर्गुणों का तमाम उल्लेख करने की क्या जरूरत। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इस अध्याय में दुर्गुणों का वर्णन विशेष रूप से करना है। 18 में से 16 अध्यायों में, 17 अध्यायों में तो गुणों का वर्णन, उन्हीं का, ज्ञान का, भक्ति का, निष्काम कर्मियों का, उन्हीं का वर्णन है। अब कम से कम एक अध्याय में तो इन दुर्गुणी असुरों का वर्णन तो होना चाहिए, इसलिए इस अध्याय में उनका विस्तृत वर्णन। इसलिए भी आगे भगवान कहते हैं कि देखो अभी हमने तुमको जितने सद्गुण दैवी संपत्ति का बात तो विस्तार सहित कह दी और संक्षेप में आसुरी संपत्ति बता दी, अब हम इसका विस्तार आगे करेंगे।
इसलिए यहाँ पर एक ही श्लोक में इतने बता दिए। अब इनमें भी आप देखोगे कि ये जो दैवी संपत्ति के गुण थे उन्हीं की ये निगेटिव रूप हैं। जैसे दंभा, ये दम्भ, अब सद्गुणी व्यक्ति होगा दैवी संपत्ति का हो, उसमें दम्भ नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है आसुरी संपत्ति में दम्भ होगा। दर्पा, ये दर्प भी आसुरी संपत्ति का, दैवी संपत्ति का हो उसमें दर्प नहीं होगा। अभिमानस, या क्रोधा, दैवी संपत्ति में अक्रोध कहा था, यहाँ क्रोध कह दिया। पारुष्यमेव च, उसमें दैवी संपत्ति में बोले थे ऋजुता और मार्दव, मार्दव मैंने कोमलता, लेकिन मार्दव का उल्टा क्या है? पारुष्य। तो जो पारुष्य आ गया, परुषता कठोरता आ गई, ये आ गई आसुरी संपत्ति में। अज्ञानम, अब देखो दैवी संपत्ति में बोले थे ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जो ज्ञान और योग में स्थित है वो तो दैवी संपत्ति का है, और जो अज्ञान में स्थित है वो आसुरी संपत्ति का होगा। इस प्रकार से बता दिया कि देखो ये जो है आसुरी संपत्ति के गुण नहीं, आसुरी संपत्ति के दुर्गुण हैं। अब इनको थोड़ा सा और देखो। दम्भ किसे कहते हैं? दम्भ शब्द हिंदी में ज्यादा प्रयोग में नहीं आता, इसलिए इनके अर्थ को समझने लगे। संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में प्रयोग होते हैं। दम्भ, दम्भ के माने है जिस व्यक्ति में सामर्थ्य न हो, कोई गुण न हो, कोई योग्यता न हो, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को वो अपनी सामर्थ्य, अपने गुण, अपनी योग्यता को झूठ मूठ में प्रदर्शित करे, उसका नाम है दम्भ। धर्म के मार्ग पर चलता नहीं है, लेकिन ऊपर से धर्म का पालन करने का आडंबर करता है। हाँ, ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसा तिलक लगाएगा, इस प्रकार से रहेगा कि मानो बड़ा धर्मात्मा है, तो ये धर्मात्मा होने का दम्भ है। कोई व्यक्ति जो है वो है तो बहुत कमजोर, हाँ, शरीर में सामर्थ्य तो है नहीं, हाँ, लेकिन वो शरीर में खूब मालिश किए हुए, तेल लगाए हुए, लाठी लिए हुए, अपने आप को ऐसा दिखाई देता है कि हमारे समान पहलवान कोई नहीं है, हाँ, तो ये उसका दम्भ है। ऐसे ही ज्ञान का दम्भ बहुत लोगों में होता है। ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, मेरे समान ज्ञानवान कोई नहीं है, मैं जितना जानता हूं भला कौन जानता है, ऐसे करके बताएगा। तो ये उसका दम्भ है। जब पता लगाओ तो मालूम होता है कि सब खोखला हो, ज्ञान व्यान कहीं कुछ नहीं। जब जरूरत पड़ता है ज्ञान, हवा हो जाता है, कहीं कुछ ज्ञान यान नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये है, ज्ञान का भी व्यक्ति को दम्भ होता है, गुणों का भी दम्भ होता है इसी प्रकार से। जैसे दान कहावत अरु कृपण आई, जैसे एक तो कृपणता भी व्यक्ति में हो और दूसरे दानी भी कहलावे, तो है तो कृपण लेकिन दानी कहलाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ? दम्भ हो गया। इसलिए दम्भ के माने ये हुआ कि जिस व्यक्ति में जो गुण नहीं है, जो योग्यता क्षमता नहीं है, वो प्रदर्शित करता है तो दम्भ करता है। और दर्प के माने क्या है? दर्प भी एक दुर्गुण है। अब देखो दम्भ में जैसे एक झूठाई विद्यमान है, माने अपने आप में वो गुण है नहीं, लेकिन बताते हैं कि ऐसा गुण है, तो झूठाई हो गया, झूठ हो गया बात। इसलिए इन सब में जितने भी ये आसुरी संपत्ति के दुर्गुण हैं, इन सब में झूठाई सब में होगी, सच्चाई नहीं होगी उनमें। सच्चाई जितने सद्गुण होंगे उनमें सब में सच्चाई उनके पीछे होगी, झूठाई नहीं होगी। इसलिए सब धर्मों का, सब गुणों का राजा बता दिया गया सत्य और शील। कहीं कहीं कहा गया कि देखो धर्म में दूसरा सत्य समाना, अगर सत्य बता
सारे धर्म आ गए उसमें। सत्य बता दिया तो इसके माने सारे जितने भी सद्गुण सब आ गए उसमें। ऐसे शील है, व्यवहार काल में व्यक्ति में यदि शील है तो उसमें सब गुण आ गए। शील समस्त गुणों का पुंज है। उदारता, दया, क्षमा, दान, सबसे सहानुभूति, सेवा भाव, ये सब मिला करके शील कहलाता है। इसलिए जो है ये कभी कभी सब गुणों को इकट्ठा करके एक स्थान पर भी इस प्रकार से नाम दे दिए जाते। यहाँ दर्प के माने क्या हुआ कि दूसरे व्यक्तियों को कोई डरावे धमकावे, ये दर्प है। उनको भयभीत करे, ये दर्प है। अनावश्यक रूप से डरा धमका करके रखे, भय उत्पन्न करे उनके मन में, ये दर्प के कारण से होता है। और ये आसुरी स्वभाव। अब रावण ने स्वर्ग में भी जाकर के इंद्र आदि देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और उनको भी धमकाया, डराया, कहा कि देखो अगर तुमने सिर उठाया तो तुमको कुचल देंगे, तुम्हारा विनाश कर देंगे। अब देवता लोग डर रहे हैं उसके कारण से। तो अगर वो डरते हैं देवता लोग, तो रावण बहुत प्रसन्न होता है, देखो देवता तो मुझसे डरते हैं। अब वो जब बता और लोगों से बोलेगा, अरे कहेगा कि हमारे यहाँ तो ये यमराज वगैरह जितने देवता हैं ये तो सब पानी भरते हैं। ये जब हमारे सामने आते हैं थर-थर कांपते हैं। जब ऐसे बोलेगा तो इसके माने क्या है? दर्प के कारण ऐसा बोलता है। और ये दर्प जो है आसुरी लोगों में है। रावण के सामने कोई जाएगा तो डरेगा, रावण अपना दर्प दिखाएगा। भगवान राम के सामने कोई जाएगा तो भगवान राम उसके मुस्कुराते हुए उससे मिलेंगे, प्रेम पूर्वक उससे मिलेंगे। भगवान राम के सामने जाते में डर नहीं लगेगा। भगवान राम के सामने कोल बिल्ली भी जाते हैं तो उनको डर नहीं लगता है। उनके सामने जटायु इत्यादि जाते हैं उनको भी डर नहीं लगता है। भगवान राम के सामने डर नहीं लगता है। लेकिन रावण के सामने जाते हुए डर लगता है। तो जो डराता है तो दर्प के कारण से डराता है और उसे अच्छा लगता है कि देखो लोग उनसे डरते हैं। तो स्वभाव व्यक्ति को जो होता है वही उसको अच्छा भी लगता है। जब आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होगा, दूसरे को डराएगा, दर्प दिखाएगा और दूसरा डरेगा, तो वो अपने आप को अच्छा मानेगा। देखो गुड, हमारी स्थिति ठीक है, हमने खूब अपना आप खुद बना करके रखा है, तब तो लोग डरते हैं। इस प्रकार से अपने आप को वो भला करके मानेगा। लेकिन शास्त्र को देखो तब पता लगता है कि ये दर्प तो दुर्गुण है और दूसरे लोगों को डरा करके रखना भी दुर्गुण है। दान की बात कर रहे थे तो दान का संबंध अभय से भी है। देखो कैसे है। दान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया सबसे बड़ा दान विद्यादान है। लेकिन विद्यादान से भी बड़ा दान है अभय दान। अभय दान के बराबर कोई दान नहीं। अब देखो आपको मालूम हो न मालूम हो, जब किसी को सन्यास की दीक्षा दी जाती है तब उसे जो हवन कराया जाता है, यज्ञ होती है, उस समय एक बात ये आती है, वो ये बोलता है कि आज से हम सब प्राणियों को अभय दान दे रहे हैं। सन्यासी सब कुछ दान कर देता है, तो सब कुछ दान कर देने के माने ये नहीं कि सब पैसा दान कर देता है। पैसा तो दान कर ही देता है, अपना सारी समय शक्ति सामर्थ्य वो भी दान कर देता है, सारे समाज के लिए दे दिया, परमात्मा की सेवा के लिए दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा दान उसने जो दे दिया वो क्या दे दिया? अभय दान दे दिया कि कोई डरे नहीं। लेकिन जहां संन्यास भाव नहीं होगा, जहां आसक्तियां हैं, जहां व्यक्ति का अभिमान है, अहंकार है, वहां पर दर्प भी होता है। दर्प के पीछे अहंकार का भाव होता है। अहंकारी व्यक्ति ही दर्प करता है और दर्प करता है दूसरों को डरवाता है। ये दर्प हो गया। उसीलिए से पूछे अभिमानस्य है, और अभिमान ये भी आसुरी संपत्ति है। और ये सब रावण की जितनी फौज थी उसके ये सब सेनापति हैं। ये दंभ है, दर्प है, अभिमान। अभिमान तो कुंभकर्ण ही है। अब कुंभकर्ण जैसा राक्षस, तो कहते हैं वो अभिमान है। समझ लो अभिमान कैसा होता है। कुंभकर्ण जब युद्ध करने के लिए चला, भगवान राम सेना में दानवों की सेना के लिए
रावण ने जगाया, उसको लेकर के युद्ध करने के लिए भेजा। जब निकला वो किले से बाहर मैदान में आया तो उसने कुंभकर्ण ने ये भी नहीं कहा कि हमारी सेना कहाँ है। उसने रावण से ये नहीं कहा कि हमारे साथ कौन सेना रहेगी, कौन कौन योद्धा रहेंगे हमारे साथ, ये उसने नहीं पूछा। अरे हटा, क्या सेना सेना की जरूरत है, हम अकेले ही सबको पूछे काफी है, हम सब देख लेंगे बस। अब वो धमाधम करता हुआ जमीन पर चला और पृथ्वी डोलने लगी उसके कारण से। जाकर के मैदान में पहुंच गया जहां तक बंदर बंदर थे सब, वहां अकेले ही पहुंच गया। अब देखो, जब अभिमान का चित्रण करना होता है तब ऐसे करते हैं। इसका नाम अभिमान है। और फिर क्रोधा, क्रोध, अभी अक्रोध जो था वो तो दैवी संपत्ति था, ये क्रोध जो है आसुरी संपत्ति है। क्रोध कोई अच्छी बात नहीं है, क्रोध दुर्गुण है, दोष है। ये मानसिक विकार जब उत्पन्न होता है तो उसके कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। कुछ लोग क्रोध को भी ग्लोरीफाई करते हैं, क्रोध को अच्छा बताते हैं, और जिनमें अपने अंदर क्रोध है उस क्रोध का, अपने क्रोध का गुणगान करते हैं कि तुम समझते नहीं मैं कितना क्रोधी हूं। कितना क्रोधी हो भाई, कि जैसे परशुराम क्रोधी थे वैसे मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ, सबको ठिकाने लगा दूंगा, ऐसे क्रोध। तो ये इस प्रकार की जो बात बोलना है कि अपने आप को क्रोधी बोलना और क्रोध का अभिमान करना, इसके लिए आगे भगवान क्या कहते हैं, अज्ञानम, ये व्यक्ति का अज्ञान है जिसे कारण इस प्रकार से बोलता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति क्रोध को भी बड़ा भारी गुण मानता है, बड़ी भारी शक्ति मानता है, और स्वयं उस क्रोध की ज्वाला में जल करके नष्ट होता रहता है। क्रोध भी कई प्रकार का है, क्रोध क्षणिक क्रोध भी है, स्थायी क्रोध भी है, परघाती क्रोध भी है, आत्मघाती क्रोध भी है। देखो, कभी कभी व्यक्तियों को ऐसा क्रोध आता है कि फांसी लगा लेते हैं अपने। क्यों फांसी लगा ली? हमारे क्रोध के लगा ली फांसी, इतनी गुस्सा आई कि फांसी लगाई। कभी कभी व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देता है, दूसरे को क्यों मार दिया? कि क्रोध आ गया, मार दी गोली, मर गया दूसरा व्यक्ति। ये सब क्रोध के परिणाम है। एक स्थायी क्रोध है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर स्थायी क्रोध होता है तो स्थायी द्रोह हो जाता है, वैरभाव से हो जाता है, फिर सारी जिंदगी उससे बोलेंगे नहीं, सारी जिंदगी से झगड़ी करते रहेंगे, सारी जिंदगी मुकदमेबाजी करते रहेंगे, सारी जिंदगी घिराव करते रहेंगे उसको, सारी जिंदगी उसकी निंदाई करते रहेंगे। ये क्या हो गया? ये क्रोध का परिणाम है। हाँ? इस प्रकार की क्रोध जो है वो हो दूसरे दुर्गुणों को लेकर के आता है और फिर अनेक प्रकार के वैर भाव इत्यादि उत्पन्न करके जीवन को अशांत कर देता है। एक क्रोध होता है क्षणिक क्रोध, क्षण भर के लिए क्रोध आया, उसके बाद शांत हो गया, और जिसके ऊपर क्रोध किया उसे वैर भाव भी नहीं आया, ऐसा क्रोध भी होता है। इसलिए जो है ये है, क्रोध को भी देखो कितने प्रकार का कैसा कैसा करके फिर कहते हैं पारुष्यम एवं, और पारुष्यम एवं मैंने पारुष्य जो है वो भी आसुरी संपत्ति है। पारुष्य में कठोरता, कठोर व्यवहार, वाणी में कठोरता, व्यवहार में कठोरता, ये जो है पारुष्य जो है आसुरी संपत्ति है। वाणी में कठोरता माने क्रोध न करे लेकिन कठोर वचन बोल दे, तो ये भी जो है वो व्यक्ति की आसुरी संपत्ति के कारण से। दैवी संपत्ति का व्यक्ति होगा तो मृदुल बोलेगा। अब देखो, बोलने के संबंध में सत्य बोलो, मृदुल बोलो, मधुर बोलो, हितकारी बोलो, ये सब शब्द प्रयोग होते हैं उसके साथ। बोलो लेकिन हितकारी बोलो, जिससे बोलो उसका हित हो, उसमें अपना भी हित हो, दूसरे का भी हित हो, हितकारी बोलो। और मधुर बोलो, मृदुल बोलो, मधुर बोलो मैंने मीठा बोलो, मृदुल बोलो मैंने कोमल बोलो, धीरे बोलो, और सत्य बोलो।
इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ती। लेकिन जहां व्यक्ति में कहीं कहीं व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम तो सत्य कहते हैं और सत्य तो बड़ा कठोर होता है, तो मैंने तो ठेठ बात बोल दी। तो उसने कठोर बात बोल दी। सत्य बोलने के नाते अगर कठोर बोल दिया तो फिर उस सत्य की सत्यता का जो सौंदर्य था वो नष्ट हो गया। सत्य स्वयं ही कुरूप हो गया। सत्य का सौंदर्य तभी है जब उसके साथ मृदुता भी हो, मधुरता भी हो, हित भी हो। इसलिए जो पारुष्य है, कठोरता है, इससे बचना चाहिए। जब व्यक्ति को ये मालूम हो कि कठोरता आदि दुर्गुण है, आसुरी स्वभाव है, तब व्यक्ति इनसे बचने का प्रयास करेगा। नहीं तो कठोरता को भी व्यक्ति समझता है कि कठोर स्वभाव व्यक्ति का है, तो वो व्यक्ति को बड़ा अच्छा समझता है कि मेरा कठोर स्वभाव बड़ा अच्छा है। इस कठोर स्वभाव के कारण से कोई व्यक्ति मुझसे फायदा नहीं उठा सकता, मुझसे डरते रहेंगे, मुझसे दूर रहेंगे। बस इसके कारण से व्यक्ति जो है अपने कठोर स्वभाव अपनाए रहता है। नहीं, ये जो है पारुष्य में चाहिए कठोरता जो है ये आसुरी संपत्ति है। और फिर अज्ञान आसुरी संपत्ति, मुख्य बात ये अज्ञान है। ये सब जब तक व्यक्ति में अज्ञान है तब तक सारे दुर्गुण हैं। जब व्यक्ति में ज्ञान होगा तब ये दुर्गुण दूर होंगे, ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान के प्रकाश में दुर्गुण नहीं रह सकते। ये अज्ञान के अंधेरे में ही सब दुर्गुण रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी इन दुर्गुणों को असुर बोला। हाँ? राम राज्य का जहां वर्णन किया तो राम राज्य के वर्णन में तो जो अच्छाइयां थी वो सब वर्णन की। और जब राम राज्य का वर्णन हो गया तब आप वहां पर आप देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि राम राज्य में किसी को सुख हुआ तो किसी को दुख भी हुआ। सुख किनको हुआ? हाँ? जैसे चंद्रमा की रात्र हो तो प्रकाश हो, तो लोगों को जैसे चंद्रमा की रात में प्रकाश में व्यक्तियों को अच्छा लगता है। हाँ? लेकिन अंधेरी रात हुई तो अंधेरी रात में जैसे जो है वो हो उल्लू वगैरह को अच्छा लगता है। तो वहां ये बताते हैं कि देखो दो प्रकार की स्थितियां। एक अगर स्थिति होगी राम राज्य की स्थापना होगी तो जितने सद्गुण है वो तो प्रसन्न रहेंगे और जितने दुर्गुण हैं वो अप्रसन्न हो जाएंगे। जैसे दिन है तो दिन में कमल खिल गए, प्रकाश हो गया, सब प्राणी चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन दिन में किसको अच्छा नहीं लगता? न चोर को अच्छा लगे और न उल्लू को अच्छा लगे, वो उसी में दुखी होता है। तो ऐसे ही क्योंकि अब उनको राम राज्य में अच्छाइयां सब हैं, लेकिन अगर अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञान का अंधकार जहां हुआ तो वहां अज्ञान के अंधकार में निशाचर ही होते। इसलिए निशाचर क्यों कहते हैं इनको? निशा के माने ही अज्ञान, निशाचर के माने अज्ञान में भटकने वाले, उनको निशाचर कहते हैं। जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, वे सब मिलकर के निशाचर हैं। असुर भी निशाचर हैं और राक्षस भी निशाचर हैं। वो सब अज्ञान के कारण से गलत तरह के जीवन जी रहे हैं, गलत प्रकार से अपने आप को अपने साथ ही अपना अपघात कर रहे हैं, समाज के लिए भी अहितकारी हो रहे हैं। तो देखते हैं कि जो ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं अपना और पराया सबका हित करते हैं। ये नहीं कि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति बड़े अच्छे बड़े होशियार हैं, दूसरे लोगों को तकलीफ बताते हैं और अपने आप सुखी रहते हैं, ऐसे नहीं है। वे अपने आसुरी स्वभाव के कारण से अपने ही व्यक्तित्व का विनाश करते रहते हैं, अपना ही नाश करते रहते हैं, अपने आप को ही पतन में डालते रहते हैं, दुख के गर्त में पैर पीसते रहते हैं अपने आप। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानम चाही जातस्य पार्थ संपद मासुरीम। अब देखिए आगे, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासिता संपदम दैवीं अभिजातोषि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासिता संपदम दैवीं अभिजातोषि पांडव। दैवी
जिन लोगों का दैवी स्वभाव है, स्वभाव ही दैवी जिनका की है, जन्मजात दैवी स्वभाव के पैदा हुए हैं, विमोक्षा है, ये लोग आगे साधना करेंगे, मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। मुक्ति प्राप्त करने में सहायक है। और निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी संपत्ति जो है वो निबंधाय माने बंधनकारी है, उनको आगे बंधन में डालने वाली है। इसके माने ये क्या है कि व्यक्ति मुक्ति चाहता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, परमार्थ है, पूर्णता है, परमानंद है, ये आसुरी संपत्ति के लोगों को ही प्राप्त होता है, जो दैवी संपत्ति के लोगों को ही प्राप्त होता है। आसुरी संपत्ति के लोग हैं, उनके लिए बंधन है। बंधन के माने वो अज्ञान में पड़ते हैं। आसुरी संपत्ति के लोग हैं वे अपना विनाश करते हैं, दुख के जाल में फंसते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, समस्याएं आती हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये है निबंधाया आसुरी मता। इतनी बात भगवान ने यहां बता दी और दोनों का निर्णय कर दिया। इसी से संकेत दे दिया कि क्या करना चाहिए। आप क्या चाहते हो? हाँ? आप मुक्ति चाहते हो कि बंधन? आप आनंद चाहते हो कि दुख? तो कहेंगे कि हम तो दुख तो नहीं चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं, बंधन तो नहीं चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ? जितने दुर्गुण हैं इनका त्याग करके सद्गुण धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। एक एक को पहचानो, एक एक का अभ्यास करो। यदि व्यक्ति में आसुरी संपत्ति के बहुत से दुर्गुण हैं तो उनको छोड़ना आसान नहीं होता। उनके स्थान पर अगर कोई व्यक्ति दैवी संपत्ति के गुण अपने अंदर लाना चाहे तो दैवी संपत्ति का गुण लाएगा। जब हृदय में वो पहुंचेगा तो जितने आसुरी संपत्ति के दुर्गुण है वो क्या करेंगे? वो खदेड़ लेंगे, भगा देंगे, उसे टिकने नहीं देंगे उसके हृदय में। ये कठिनाई प्रारंभ में होती है। माने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति सद्गुण सीखना चाहें, उनको जीवन में धारण करना चाहें तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। लेकिन यदि धीरे धीरे करके एक सद्गुण भी अपने अंदर आ जाए तो सद्गुणों का भी स्वभाव ये होता है कि उनका धीरे धीरे फिर परिवार बढ़ने लगता है। सद्गुणों का अपना परिवार है और इनको जो आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण है, इनका अपना परिवार है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तुलसीदास जी के अनुसार कि जितने असुर हैं इनका अपना परिवार है, ये दुर्गुण है सब असुर हैं, और इन असुरों का एक अपना परिवार है, भाई बंध हैं उनके, लड़के नाती हैं, उनके तमाम परिवार है। ऐसे ही जितने की देवता हैं, दैवी संपत्ति है वो देवता हैं, उन देवताओं का अपना परिवार है, उनके सब भाई बंधु हैं, उनका भी परिवार है। तो जब एक सद्गुण आता है तो सद्गुण अगर आ गया, टिक गया, तो धीरे धीरे करके उसके भाई बंधु भी आने लगते हैं। अगर व्यक्ति ने सत्य का पालन करना सीख लिया, उसका अभ्यास कर लिया, तो सत्य के साथ में उसके सहायक दूसरे जितने और गुण हैं वो भी आने लगेंगे। अहिंसा भी आने लगेगी, क्षमा भी आने लगेगी, दया भी आने लगेगी, परोपकारता भी आने लगेगी। ये सब गुण और जितने भी हैं उसके साथ आने लगेंगे। हाँ? जैसे जैसे और गुण आते जाएंगे तैसे तैसे सत्य को बल मिलता जाएगा, वो शक्तिशाली होता जाएगा, और सत्य के बल से दूसरे सद्गुण आते जाएंगे। ऐसे सत्य के स्थान पर अहिंसा ले लो, यदि अहिंसा आ गई तो सत्य भी आ जाएगा। एक जगह रामायण में कहते हैं कि देखो, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई और परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। इसके माने है परिहित सरिस, अगर परिहित में लग जाओ तो फिर वो व्यक्ति के सारे धर्म सब आ जाएंगे, सारे सद्गुण उसमें आ जाएंगे, परिहित के साथ ही साथ। इसलिए साधना में एक बड़ी साधना ये है कि व्यक्ति परोपकार के कार्य करने की आदत डाले, दूसरों को जहां आवश्यकता पड़ती है, सहायता की जरूरत होती है, वहां सहर्ष सहायता करें। ऐसे करने से व्यक्ति में अपने अंदर जो स्वभाव पैदा होगा वो स्वभाव दैवी संपत्ति बन जाएगा, और फिर आध्यात्मिक परमात्मा को प्राप्त करने में उसका स्वभाव सहायक बन जाएगा। इसलिए परोपकार करने का अभ्यास डालना चाहिए। हालांकि ये लगता है कि क्यों हम मुफ्त में किसी के पीछे जान दें, क्यों इतना हम टाइम लगाएं, क्यों किसी के करते फिरें। लेकिन ये जो है वो हो, यदि कोई विकास चाहता है, आध्यात्मिक विकास चाहता है, तो यही उसके लिए एक साधना है, एक कल्याणकारी बात है।
अब दूसरे स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य सम्माना। देखो एक जगह क्या था धर्म, परेत सरिस धर्म नहीं भाई, और धर्म न दूसर सत्य समाना। तो दोनों से कौन बात ठीक है? दोनों बात ठीक है। जहां सत्य होगा वहां परमार्थ भी होगा, जहां परमार्थ होगा वहां सत्य भी आ जाएगा। और दोनों मिलकर के दोनों ही धर्म है, और इसके बाद जितने और भी धर्म हैं वो सब के सब मिलकर के इकट्ठे होकर के सब धर्म कहलाएंगे। इसलिए जो है ये है भगवान ने कह दिया कि देखो जितने दैवी संपत्ति है इसको अपनाओ और इसी को जीवन में धारण करो, यही कल्याण करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है, आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली है। तो भगवान ने जब दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का वर्णन किया तो फिर वर्णन करते करते अर्जुन ने सुना बड़ी सावधानी से, और सुन करके अर्जुन जो है मुंह लटक गया अर्जुन का, और अर्जुन दुखी हो गया। तो भगवान अर्जुन से क्या बोले कि मां सुचाहा, हे अर्जुन तुम शोक मत करो। अगर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो तो इसके माने क्या हुआ? अपने आप ये बात अंडरस्टूड है कि अर्जुन ने ये सब बात सुन करके उसके मन में दुख पैदा हो गया। उसे लगा कि हम भी आसुरी संपत्ति के, भगवान हमारा ही वर्णन कर रहे हैं, हम तो आसुरी स्वभाव के हैं। क्यों? धनुष बाण लिए खड़े हैं, तलवार तर्कस बांधे खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी सेना के साथ मारने, सबकी हत्या करने के लिए मुतावले हैं। तो हमारे समान कर्कश, क्रूर, दूसरे लोगों का हित करने वाला, हमारे समान ऐसा बड़ा भ्रष्ट कौन होगा? तो हम ही जो है वो हो आसुरी संपत्ति के हम ही हैं। ऐसे अर्जुन ने अर्थ लगाया, और लगा करके अर्जुन ने जो है वो हो अपने आप को स्वीकार किया कि भाई हमें तो बहुत दुख है। भगवान कहते हैं मां शुचाहा, तुम शोक मत करो। क्यों? कि संपत दैवीम अभिजातोसी पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति लेकर के पैदा हुए हो। अब देखो भगवान ने डायग्नोस करके उनका एक्सरे लेकर के बता दिया कि तुम्हारी जो संपत्ति है जो लेकर के पैदा हुए आसुरी संपत्ति नहीं है, दैवी संपत्ति। अब जब अर्जुन को मालूम हुआ कि भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं, कोई मुंह देखी बात तो कह नहीं रहे हैं, अगर हमारी दैवी संपत्ति होगी तभी कह रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ शास्त्रकार ये कहना चाहते हैं कि ये मत समझना कि अर्जुन की तरह से युद्ध करने वाला या भगवान राम की तरह से रावण से युद्ध करने वाला व्यक्ति आसुरी संपत्ति का होगा, क्योंकि उसने हजारों की हत्या कर देता है। अर्जुन के कारण से 11 क्षणी सेना मारी गई, तो अर्जुन के समान असुर कौन होगा, ये अर्थ मत लगाना। भगवान राम ने रावण की इतनी निशाचरी सेना से समाप्त कर दी, सबको मार डाला, तो आप कहोगे कि भगवान राम के समान हत्यारा कौन होगा? तो ये बात नहीं, बस ये समझना मुश्किल पड़ता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको धीरे धीरे समझो। उसको रहस्य उसका आगे भगवान समझाएंगे धीरे धीरे, उसको आप देखना किस प्रकार के व्यक्ति जो वो हो। कहीं कहीं व्यक्ति को ये दिखाई देता है कि आसुरी संपत्ति है, लेकिन आसुरी संपत्ति नहीं होती, वो दैवी संपत्ति होती है। क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है समाज में, बड़ा इस प्रकार का है। कहीं आसुरी संपत्ति को लोग अच्छा भी मानते हैं और कहीं कहीं दैवी संपत्ति को बुरा मानते हैं, और कहीं कहीं दैवी संपत्ति को आसुरी संपत्ति मान लेते हैं, कहीं कहीं आसुरी संपत्ति को दैवी संपत्ति मान लेते हैं। इसलिए इन सब बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है। इसलिए इस गंभीरता के साथ में इस बात को लो। पहली बात ये लेकर चलो, अर्जुन जैसा व्यक्तित्व तो अपने सामने है तो वो हो दैवी संपत्ति का है, आसुरी संपत्ति का नहीं है। अब उसके व्यक्तित्व में देखो कि आपको आसुरी स्वभाव को दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता। आपको बताया कल जैसे आर्जव गुण है, अर्जुन का नाम ही अर्जुन है, माने आर्जव गुण वाला है। तो आर्जव गुण जो है वो हो दैवी संपत्ति का गुण है, और उसी के कारण से इसका नाम भी अर्जुन है। इसके माने नाम से ही पता चलता है वो दैवी संपत्ति का है। और आर्जव गुण अगर अर्जुन में है तो इसके माने और गुण भी उसके सहायक होने चाहिए उसके अंदर। फिर उसने युद्ध कैसे किया, इतने लोगों को उसने मारा कैसे, परस्ता कहां से आ गई, कठोरता कहां से आ गई। अब देखो उसमें कठोरता भी अर्जुन में नहीं है, उसकी भी कोमलता को समझो।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं श्रीराम जय जय राम 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 श्रीराम जय